अरे देखेगा नहीं बैकवर्ड में, जिस समय एससी के लोग अछूतों में जो चमार खास जाति के लोग हैं, कोरी जाति के जो लोग हैं, इनके पीछे कुल्लड़े और झाड़ू लटकाया हम लोगों ने। इनको इतना विवश कर दिए कि इनको जो है गुमराह और मरे जानवर का मांस खाने को मजबूर किया। ऐसे लोगों के जब ये हालात थे उस समय यादव जी दूध दही घी माठा खाते थे, है कि नहीं? अगर दूध दही घी माठा खाने वाले लोग 70 साल बाद का परिणाम क्या होगा, इनका तो हिस्सा हम हजम कर रहे हैं। इनकी तो औकात उतने पर ही बनी रहेगी। लेकिन ये एससी एसटी के लोग डॉक्टर अम्बेडकर को मिले हुए अधिकार की बदौलत ये लोग जो है यादव जी से दोगुना चौगुना ज्यादा विकास कर लेंगे, तो इनकी आंख हो जाएगी और कहेंगी कारण क्या है। जो हमारे सामने जो है कोई हैसियत नहीं थी, वो लोग आज अफसर बन रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स बन रहे हैं। इनकी सारी समस्या खत्म हो गई है, हमारी समस्या खत्म नहीं हुई है। इसके पीछे कारण क्या है? ये जो चारों अधिकार ये हमको मिले नहीं है, इसके पीछे गांधी ने हमारे साथ धोखा किया। ये बात जो है समझ में आ जाएगी बैकवर्ड को, और समझ में आते ही ये भी अपने हिस्से की मांग करेगा। तो हमारा वर्चस्व इस भारत के अंदर में कैसे रह पाएगा? ये तो होना चाहिए सर, चाहे चारों जो समझौता है पूना पैक्ट, ये होना चाहिए। गांधी की बात को खत्म करना चाहिए। तो गांधी यही नहीं चाहता था ना, इसको खत्म होना चाहिए ना। हाँ, अभी तो पहले हम बता रहे हैं कि जो है कि अभी हुआ क्या, पूना पैक्ट में समझौता किस बात पर हुआ, कैसे वो खत्म कैसे किया जा सकता है, रास्ता में मैं बताने के लिए आया हूँ ना। समस्या पे चर्चा थोड़ी करेंगे, समस्या तो दर्शाएंगे ही, लेकिन समस्या के कारण को हम जड़ को खत्म कैसे करें, उसका उपाय क्या है, ये भी बताना चाहिए। अगर ये ना हो तो बताने का मतलब क्या है जी। तो ये चारों में आपकी आजादी समाई हुई है, इस पर जो है गांधी बिल्कुल सहमत नहीं था। बाबा साहब से गांधी से जब जो है बीच में बात हुई थी, तो गांधी जी से डॉक्टर अम्बेडकर ने पूछा था कि गांधी जी, एससी एसटी में हमारे भी समाज में नेता पैदा होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? डॉक्टर अम्बेडकर ने सवाल पूछा था, नेता पैदा होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? गांधी ने कहा जरूर पैदा होना चाहिए। तो गांधी जी, मेरा दूसरा सवाल है, वो नेता लाल होना चाहिए कि दलाल होना चाहिए? तो गांधी बोला ही नहीं। लाल बोल दे तो खतरा, दलाल बोल दे तो बदनामी होगी। गांधी बिल्कुल नहीं चाहता था, नेता जरूर पैदा होने चाहिए आपके समाज में, हमारा कोई आदित्य नहीं, लेकिन वो बिरादरी आपके हो, आदमी हमारे होने चाहिए ना। कमाओ आप। मेरा जो गांव है साहब, जो चौकिया, मेरा गांव है लबुआ के क्षेत्र में, तो वहां पे मेरा जन्म स्थान है। बगल में जो है एक गांव है जिसका नाम अवसानपुर है। ये जो हमारे एससी समाज में जो मंगता जाति होती है, उन लोगों का वहां पे खास तौर से एससी में उन लोगों का प्रधानता है। वहां पर एक घर ठाकुर है, जनरल सीट आने पर वो ठाकुर जो है प्रधान हुआ। उसके बाद एससी सीट आई। एससी सीट जब आई तो उस ठाकुर ने तय किया कि एससी में प्रधानी जरूर होनी चाहिए, लेकिन मोहर हमारे घर होनी चाहिए। 40 साल से उसके घर पे गोबर काट रहे बूने जी, जो उनको गांव में बूने बूने कहते हैं, 40 साल से गोबर काट रहे हैं उनके यहाँ। उन्होंने तय किया कि अपने गोबर काढ़ा को हम गांव का प्रधान बनाएंगे। तो गांव में प्रचार किया कि इससे सीधा साधा कौन मिलेगा यार। अरे इतना सीधा साधा, इतना भोला भाला आदमी है कि इसका कान पकड़ के जहां पर बैठा तो वहां पर बैठा रहेगा, जहां पे खड़ा कर दो खड़ा रहेगा। इतना सीधा साधा भोला भाला आदमी कहीं कोई मिलेगा? तो गांव की जनता को लगा हाँ वास्तव में, चाहे कोई भी जो है आए ऐरा गैरा नाथू खैरा, इनका कान पकड़ करके जो है बैठाए और उठा दे। तो हमारे लोग उसमें समझते हैं कि जो कोई भी कान पकड़ के उठाएगा बैठाएगा, जबकि वो हैसियत केवल ठाकुर साहब की रहे पास होगी बस, है कि नहीं? आपकी जाति का सबसे ऐरा गैरा जो होगा ना, जो ठाकुर के बस में चलता होगा, पंडित जी के बस में चलता होगा, उसकी औकात आपकी औकात के बराबर, आपकी जानकारी उसकी जानकारी जमीन आसमान का अंतर होगा। लेकिन बिरादरी के सामने आपको जो है कुछ नहीं समझेगा। वो ठाकुर साहब की सहायता करके आपको जो है अपने से ही नहीं समझेगा, आपसे ज्यादा होशियार समझेगा, आपसे ज्यादा ताकतवर समझेगा। ये होता है आमतौर पर। तो ठाकुर ठाकुराइन जब पहले जो है प्रधान नहीं थे, वो बूने एससी सीट पर, तो कहते थे कि अरे बूने गोबर नहीं काढ़ा गया, अभी निकाला नहीं गया, तो बस बाबू आ गया। और अभी बूने प्रधान है गांव के। अब एक ठे आराम कुर्सी होता है, आप सब देखे लंबी वाली कुर्सी, जेब में ऐसे टेक लेके आराम से बैठा जाता, टांग के ऊपर टांग धई के बैठी जाता ना, याद है?
टांग के ऊपर टांग रख करके जो बैठी जाती है राजशाही तरीके से, उस तरीके से जब बैठते हैं ठाकुर ठकुराइन तो कहते हैं अरे प्रधान जी गोबर नहीं काटा गया। तो प्रधान जी कहते हैं बस पहुंचे हैं। और जब वो गोबर काट रहे होते हैं तो ठाकुर ठकुराइन का छाती 36 इंची बजाय 64 इंची हो जाता है और उनको लगता है कि मेरे जैसा नसीब वाला, मेरे जैसा खुशकिस्मत, मेरे जैसा कोई जमींदार भारत के अंदर में बचा है जिसके घर का गोबर कोई ऐरा गैरा नथु करा नहीं। गांव का प्रधान मेरे घर का गोबर काटता है, उसमें कि हम छत्री हैं। गाँव का मालिक गांव का मुखिया मेरे घर पे गोबर काटता है। ये हालात है। तो ऐसे नेता पैदा करना चाहते थे गांधी जी, डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे नेता बिल्कुल पैदा नहीं होने देना चाहते थे। तो गांधी जो है दलाल चाहता था, बाबा साहब लाल चाहते थे। दोनों लोगों का सैद्धांतिक लड़ाई थी। बाकी बाबा साहब के खेती में गांधी जी के जो है जानवर चरने के लिए थोड़ी आते थे कि दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। सैद्धांतिक झगड़े थे। गांधी दलाल, बाबा साहब लाल चाहते थे नेता के रूप में। और उसका यह तरीका था बाबा साहब ने जो जीत करके लाए थे। तो गांधी जी ने जो है केवल इतना ही समझौता करना चाहे कि डॉक्टर अम्बेडकर वही जो पृथक निर्वाचन वाला जो मामला है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र लिए रहो, जो पृथक निर्वाचन है वही केवल जो है वापस लौटा दो। वहां पे ज्वाइंट सेपरेट इलेक्टोरेट के बजाय ज्वाइंट इलेक्टोरेट लागू करो। मकसद में सफल हो गए। तो बाबा साहब चाहते नहीं थे बिल्कुल। गांधी कहता था कि एससी सीट हो, एससी कैंडिडेट हो, ठीक है, लेकिन एससी वोटर नहीं होना चाहिए, वोटर सारे लोग होंगे। अब एससी कैंडिडेट पे सारे लोग वोट करेंगे तो एससी 15%, गैर एससी लगभग 67%। जो बैकवर्ड है वो पंडित जी के प्रभाव में है, सवर्णों के प्रभाव में है। जहां पे वो कहेंगे अब एससी सीट रहेगी तो 2 लोग एक्टिव हो जाते हैं। सीट एससी की होती है तो 2 लोग एक्टिव होते हैं। कौन कौन? पहला तो एससी एक्टिव हो जाता है और दूसरा सवर्ण एक्टिव हो जाता है। एससी चाहता है लाल जिता ले और सवर्ण चाहता है कि दलाल जीतना चाहिए। क्यों? और बैकवर्ड जो समाज है, जो निर्णायक है वास्तव में, उस हमारी सीटें नहीं तो हमसे क्या लेना देना, चुनो अपना, जो हमसे कोई लेना देना नहीं। बैकवर्ड शांत हो जाता है। उस समय 2 ही लोग एक्टिव होते हैं, वो दलाल चाहता है, ये लाल चाहते हैं। और जब बैकवर्ड सीट आती है तो ये हमारा सीट ही नहीं, हमसे क्या लेना देना, जिधर माहौल बनेगा हम उधर चलेंगे। इधर फिर दलाल आ गया। तो फिर जो है बैकवर्ड में भी बैकवर्ड जो है समाज चाहता है कि लाल होना चाहिए, सवर्ण चाहता है कि दलाल होना चाहिए। एससी अब शांत हो गया बैकवर्ड की सीट पे, बैकवर्ड और एससी की सीट पर बैकवर्ड शांत हो जाता है। इसकी वजह से बैकवर्ड की सीट पर एससी को प्रभाव में लेकर के जो है ब्राह्मण अपने साइड में डलवा लेता है दलाल के पक्ष में, और एससी का सीट होता है तो बैकवर्ड का साथ सहयोग लेकर के अपना दलाल चुनवा लेता है और दोनों में दलाल पैदा करने लगातार। तो ये जो है पूरे देश की हालात हैं। निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक हर जगह जो है दलालों की पैदाइश इस तरह से हो रही है। ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट आ गया, कुछ नहीं बदला, बस एक अधिकार छीना गांधी ने, दलाल पैदा होने लगे। वो एक अधिकार क्या है? सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन। एससी सीट पर एससी ही वोटर होगा, बैकवर्ड सीट पर बैकवर्ड ही वोटर होगा। यही अधिकार छीन लिया और कहा कि एससी सीट होनी चाहिए, एससी कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन वोट सारे लोग देंगे। पूरा पैक्ट, इसी पर जो है पूरा पैक्ट करवाया और सूर्यकर्म बाबा साहब नायक कैसे करवाया? फिर वो जान की बाजी लगा के बैठा है। डॉक्टर अम्बेडकर के पास जो है कांग्रेस के लोग, गुंडे लोग जो है तमाम जो है धमकियां भेजते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर समझौता कर लो, नहीं तो हम तुमको गोलियां मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। डॉक्टर अम्बेडकर बिल्कुल डरते नहीं थे। उनके पास खून से भरी लिखी हुई चिट्ठियां आती थी, तब भी नहीं डरे, बल्कि तब जाकर के निराश होकर के जो है इन लोगों ने, मतलब गुंडई बढ़ती ही जा रही थी। डॉक्टर अम्बेडकर स्वयं को डर नहीं रहे थे, बल्कि जो है कांग्रेस के लोगों ने बहुत बड़ा सम्मेलन लगाया और उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चीफ गेस्ट बनाया। सम्मेलन लगाया, चीफ गेस्ट बनाया। और बाबा साहब जब जाने लगे तो नाना चंद्र रत्तू ने कहा कि बाबा गायकवाड़ ने कहा कि बाबा साहब वहां पे सारे गुंडे इकट्ठे हैं और वो कह रहे हैं कि गांधी जो है अनसर पे बैठा हुआ सम्मेलन कर रहा है। वो लोग जो है बिल्कुल नाराज है और गुस्से से एकदम तमतमाए हैं, लाल है।
अगर इधर से आप जाते हैं अकेले, आपको आमंत्रित किया, आप जाते हैं तो वहां पर आपकी हत्या कर सकते हैं। तो बाबा साहब ने अपने कोट का जो है दूसरा साइड खोल करके पिस्तौल दिखाया कि लाइसेंसी मेरे पास है, मरने से पहले 2-4 को देख लें, चिंता मत करो। तो बाबा साहब गए। जाने के बाद में मंच पर बाबा साहब का जब नंबर आया तो बाबा साहब के सामने प्रेशर बना चुके थे कि डॉक्टर अम्बेडकर को चाहिए कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट की जो है लागू करें, सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ दें। यही मंच पर भी मांग थी। नहीं तो इससे हिंदू समाज नाराज हो जाएगा, हिंदू समाज बिखर जाएगा और देश कमजोर हो जाएगा। हिंदू कमजोर हो गया। तो ये मामला था। डॉक्टर अम्बेडकर मंच पर जब उनका बारी आया खड़े हुए और कहा कि सामने जो 11,000 वोल्ट की जो बिजली का करंट दौड़ रहा है, इस नंगे तार पर मुझे लटका दिया जाए, ऐसी मौत में मरने को तैयार हूं, लेकिन किसी भी कीमत पर हजारों साल से दलदल में गुलामी के जीने वाले, पशुवत जिंदगी जीने वाले जो लोग थे, उनके लिए मैंने जो हक अधिकार लंदन से जीत कर लाए हैं, उन जीते हुए अधिकारों को मैं वापस लौटाने के लिए हरगिज तैयार नहीं हूं, ऐसी मौत में मरने को तैयार। ऐसा बयान बाबा साहब ने कांग्रेस के मंच पर देकर के, अपनी जान की परवाह ही नहीं बाबा साहब को। फिर से बता देंगे। तो ऐसी ही बात बाबा साहब ने कह करके जब आए तो कांग्रेस के लोगों ने निर्णय लिया कि ये जो आदमी है ये अपनी मौत से बिल्कुल जो है डर नहीं रहा है। इसको खून भरे चिट्ठियां लिखे, इसको धमकियां दी, गोली मारने का, तमाम प्रकार का प्रताड़न करना का जो है धमकियां दी। यहाँ पर भी आया तो इतने सारे गुंडे के बीच में जो है ऐसी बात बोल करके गया, खुद मरने का डर नहीं, इसको झुकाया कैसे जाए। डॉक्टर अंबेडकर को अगर गोली मार दिया जाए तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि मर जाएगा, लेकिन अधिकार जब तक उसकी दस्तखत नहीं होगी, अपने लिखित आदेश से जब तक अपने खुद के हस्ताक्षर से वो अधिकार नहीं लौटाता है, तब तक उसके अधिकारों को हम छीनेंगे कैसे। तो अधिकार लौटाने के लिए उसका जीना होना जरूरी है, नहीं तो अंग्रेज बहुत चढ़ करके जो है हमारी छाती पर SC ST को दे देगा अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर को झुकाना जरूरी है, उसको मारना मकसद नहीं। झुकाया कैसे जाए? मारने को तो गोली मार दीजिए चाहे जब, लेकिन मारने से हमारा काम बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा, हमारे विरोध में चला जाएगा मामला। अंग्रेज शासक है, पूरे देश में बवाल होगा। एक तो कट जाएंगे बहुत सारे ब्राह्मण, दूसरी बात कि अंग्रेज जो है हमारे विरोध में जो हम नहीं चाहते वही करेगा। इसकी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर को झुकाना जो है उन लोगों ने जरूरी समझा। फिर जो है इन लोगों ने किया क्या, इन लोगों ने SC की शेड्यूल की बस्तियां जलाना शुरू कर दिए, इनके बच्चों को जो है काटना शुरू कर दिए, मारना शुरू कर दिए, उसे जिंदा जो है जलाने का काम किए। ये जब जो है 2-3 दिन की खबरें जो है बाबा साहब ने अखबार में पढ़ी तो उन्होंने जो है खून के आंसू रोते हुए, भाव है खून के आंसू रोते हुए, ना चाहते हुए उनको झुकना पड़ा। और जा करके जब 2 में से चुनना हुआ कि हम अपने लोगों को पहले बचाएं कि उनके अधिकार को बचाएं। अधिकार बचाते हैं तो हमारे लोगों की जिंदगी संकट में है, और यदि जो है लोगों की जिंदगी बचाते हैं तो अधिकार संकट में है, किसको बचाया जाए। तो बाबा साहब ने जान की हिफाजत करने के लिए अधिकार को गिरवी रख दिया और जाकर के यरवदा की जेल में डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी के समझौते पर, गांधी के जो है कहने पर डॉक्टर अंबेडकर ने वहां पर सिग्नेचर जो किया, उस समझौते को, गांधी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ उसको कहते हैं पूना पैक्ट, पूना करार, पूना समझौता। वो करार हो गया, डॉक्टर अंबेडकर चाहे अनचाहे चाहे जैसे भी उस करार को किए। इसी को पूना पैक्ट कहा जाता है। 24 सितंबर 1932 के दिन बाबा साहब ने पूना पैक्ट किया, और इस करार के करने के दूसरे दिन बाद बाबा साहब ने कहा कि आज के बाद हमारे समाज में नेता पैदा होंगे, लेकिन नेता के रूप में स्टूल, स्टूज एंड एजेंट के रूप में पैदा होंगे। स्टूल का मतलब होता है औजार। अपने ही समाज के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए उसी समाज का एक आदमी औजार के रूप में काम करेगा, उसको औजार कहते हैं। नहीं, अगर नट खोलना है तो नट खोलने के लिए उंगली और हाथ का उपयोग करने के बजाय उसी की जाति बिरादरी का जो है एक रिंच होना चाहिए, चाहे एक पेचकस होना चाहिए,
तो उसी से हम खोल लेंगे। जैसे औजार के रूप में काम कर रहे हैं रामनाथ कोविंद हैं, औजार के रूप में काम कर रहे हैं रामविलास पासवान, औजार के रूप में काम कर रहे हैं आपके रामदास ठावले, औजार के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे नेता। ये औजार है। अपने ही समाज का सत्यानाश करने के लिए हमारे ही समाज के लोगों को आगे लाया जाए और उन्हीं के द्वारा ही समाज का सत्यानाश करवाया जाए। औजार। आज के बाद हमारे समाज में नेता जरूर पैदा होंगे, लेकिन वो नेता के रूप में औजार होंगे। बिरादरी हमारे लोग होंगे, हमारी ही बिरादरी के हो सकते हैं, लेकिन आदमी उनके होंगे। दूसरा बाबा साहब ने शब्द उपयोग किया स्टूज। स्टूज का मतलब होता है पिट्ठू। तीसरा शब्द किया दलाल। एक दलाल होता है, एजेंट का मतलब होता है दलाल। शुद्ध हिंदी में इसका अर्थ होता है मध्यस्थ। गांव की भाषा में इसको कहते हैं दलाल। तो आज के 24 सितंबर 1932 के बाद हमारे समाज को नेता मिले, लेकिन नेता के रूप में हमारा समाज इस बात को जानता नहीं है। ये जो नेता हैं जिनको आप अपना नेता समझते हैं, ये ब्राह्मणों के स्टूज, स्टूल और एजेंट्स हैं। जितना बढ़िया अब एससी समाज में नेता पैदा होगा, लेकिन एससी समाज में आप देखिए जितना रिजर्व सीट है उस पर कौन जो है टिकट लेने की होड़ लगी रहती ना। सीट एससी की आई है विधानसभा की, लेकिन उस सीट पर कांग्रेस और भाजपा से टिकट कौन पाएगा? उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? एससी सीट है, कांग्रेस और बीजेपी से अगर टिकट लेना है एससी को, तो योग्यता क्या होनी चाहिए? हाँ, ये योग्यता है। मना किया गया था कि बोलिए। अरे ठीक है भाई, वही तो हम बोलवाना चाहते थे। तो योग्यता ये है कि एक रेस होगी, एक प्रतियोगिता होगी, सारे कैंडिडेट में एक प्रतियोगिता होगी। जो कैंडिडेट अपने समाज का सबसे ज्यादा सत्यानाश करने में काबिल होगा, जो कैंडिडेट हमारा चाटुकार सबसे नंबर 1 का होगा, जो समाज अपने समाज का नंबर 1 का दलाल होगा, वो टिकट का सबसे बड़ा दावेदार होगा। क्लियर हुआ? अब एससी एसटी के जो रिजर्व सीट है वहां पर भाजपा और कांग्रेस से जो चुन करके जाते हैं, वो अपने समाज का सबसे नंबर 1 का जो दलाल, औजार, पिट्ठू होते हैं। ये उनकी योग्यता है, इसके आधार पर उनको टिकट मिलता है। अब उनका उपयोग एससी सीट पर उसी समाज के विरोध में किया जाता है जिसके सीट से वो चुन करके जा रहे हैं। इसकी वजह से इसके दुष्परिणाम क्या है? पूना पैक्ट के दुष्परिणाम। पूना पैक्ट का दुष्परिणाम है कि एससी सीट होती है, एससी कैंडिडेट होता है, लेकिन एससी समाज जिसको चाहता है वो चुन करके नहीं जाता है, जिसको नहीं चाहता है वही चुनकर जाता है। इसके ये दुष्परिणाम है। बैकवर्ड सीट होती है, बैकवर्ड समाज जिसको चाहता है वो चुन करके नहीं जाता है, जिसको नहीं चाहता वही चुन करके जाता है। ये है पूना पैक्ट का सबसे बड़ा दुष्परिणाम। तो हमको हिस्सेदारी मिलने का फायदा क्या हुआ? डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट का करार करते समय उसमें 3 पार्टी थी। अब यहाँ पे विषय ये है, तोड़ा कैसे जाए? बाबा साहब इसका विरोध करते रहे, पूरे जीवन भर विरोध किए। 1932 में विरोध किया, उसमें 1932 में समझौता किया। बाबा साहब ने कहे थे कि ये पूरा पैक्ट 10 साल के लिए होना चाहिए।